Good morning, student. Today we explain chapter 5 arithmetic progression, जिसको हम लोग साथ में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसको हम साथ में बोलेंगे एपी। एपी मतलब ए मतलब हो गया अरिथमेटिक और पी मतलब प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन आपके जो है 3 टाइप्स के होते हैं: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनियम प्रोग्रेशन, यानी एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ एपी ही पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं, क्या होता है? व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? The sequence of the number is said to be arithmetic progression if the common difference of two consecutive terms are equal, then it is said to be arithmetic progression. For example, 2, 4, 6, 8 ... ठीक है, तो ये हमने नंबर का सीक्वेंस लिया। ठीक है, 2, 4, 6, 8 ... यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्मों का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वो सेम है। जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 - 2 = 2। तो जो कॉमन डिफरेंस है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस डी = होता है डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। दैट मीन्स सेकेंड टर्म T2 - T1। T मतलब टर्म और T2 मतलब सेकेंड टर्म और T1 का मतलब फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स 4 - 2 = 2। D = T3 - T2 = थर्ड टर्म है 6, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म 6 है और सेकेंड टर्म क्या है 4। ये हो जाएगा 4 = हो गया 2। इसी तरह से D = T4 - T3 = फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4। फोर्थ टर्म है 8 और थर्ड टर्म क्या है 6। ये हो जाएगा 8 - 6 = 2। तो आप ये देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस में जो नंबर का हमने सीक्वेंस लिया है 2, 4, 6, 8 ... to infinite, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो ये जो है सेम आ रहा, हर जगह जो है 2 आ रहा, तो इसको हम एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। कॉमन डिफरेंस में बी 0, में बी निगेटिव, में बी पॉजिटिव, में बी फ्रैक्शन, यानी कुछ भी हो सकता है लेकिन रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में लिया 5, 5, 5, 5 ... ठीक है ना। तो ये भी एक एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, ठीक है ना, जो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे वो हो जाएगा 5 - 5 = 0, 5 - 5 = 0, 5 - 5 = 0। यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है। डी की वैल्यू 0 है। ठीक है ना। तो ये आपका एपी आपका बना है ना। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ नंबर का सीक्वेंस ये देखना है कि जो भी सीक्वेंस दिया है उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्मों का डिफरेंस जो है क्या हो? इक्वल हो, हर जगह इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि कहीं इक्वल हो कहीं अनइक्वल हो, 2 टर्म 3 टर्म तक इक्वल हो, उसके बाद जो 4 टर्म से क्या हो जाए? अनइक्वल हो जाए। है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये कॉन्जिक्यूटिव इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं इसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 100, 80, 60 ... ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये एपी में होगा सीक्वेंस तो इनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? सेम होंगे। तो हमेशा जो है नेक्स्ट टर्म में से जो प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे।
कभी भी जो है फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस नहीं होगा, हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होगा, थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होगा, सेकंड टर्म माइनस होगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस होगा, 50 टर्म में से 49 टर्म माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 80 माइनस, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो d इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1, दैट मीन्स 80 माइनस 100 इक्वल टू -20। ठीक है ना, यहाँ पे निकालते हैं T3 माइनस T2, तो T3 और माइनस T2, T2 मतलब सेकेंड टर्म इक्वल टू हो गया 60 और माइनस 80 इज इक्वल टू आ गया -20। यू सी दैट कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। यहाँ भी जो है आपका -20 आया, यहाँ भी आपका -20। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। मे बी पॉजिटिव, फर्स्ट एग्जांपल में हमने पॉजिटिव लिया, मे बी जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, सेकंड में हमने 0 लिया, मे बी निगेटिव, मे बी फ्रैक्शनल, ठीक है ना। सिर्फ जो है कॉमन डिफरेंस इक्वल हर जगह सेम होना चाहिए, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आता है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, अब जो एपी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसमें फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से हम लोग डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा? स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और कॉमन जो डिफरेंस होगा अभी बता चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी से। तो जो एपी हम लोग प्रिपेयर करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो प्रिपेयर करेंगे, वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस बी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, है ना, कहां तक? एन टर्म तक, ठीक है ना, nth टर्म, ठीक है ना, nth टर्म तक आपको चलना है, ठीक है ना। इसको कहते हैं एपी, है ना। ये एपी का जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी और डी इज कॉमन डिफरेंस। सपोज करिए कि किसी एपी आपको प्रिपेयर करना है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए कि 3 दे दिया है। अब आपको एपी प्रिपेयर करना है, एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए यानी 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 3, क्योंकि डी है, डी की वैल्यू 3, 10 और प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, तो डी की वैल्यू है 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 10 और 3 13 और 2 3 या 6 प्लस 10 इक्वल टू 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। 10 13 16 19 22 डॉट 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 टू इनफाइनाइट तक, ये आपका एपी प्रिपेयर हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से अब हो सकता था कि ये निगेटिव भी हो, है ना, पॉसिबिलिटी है कि ये निगेटिव भी हो। अगर आपको जो है किसी एपी को जो है ये चेक करना, जैसे एक्सरसाइज जो है 5.1 में दिया गया है कि जो कोई सीक्वेंस दे दे और कहे कि आप जो है उसका जो है टर्म बताइए, ठीक है ना, कोई भी टर्म बताइए या चेक करिए कि ये एपी में है कि नहीं है। तो कोई भी सीक्वेंस एपी में तभी होता है जब उसका जो कॉमन डिफरेंस हो वो क्या हो? सेम हो, तभी हम लोग एपी कहेंगे, है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं, 3/2 दिया है कि फॉर एपी राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस बी। 3/2 1/2 ये दिया एपी, एग्जांपल फर्स्ट है, आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल फर्स्ट है। 3/2 1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको दिया हुआ है ना। आप बुक लेके बैठेंगे तो आप देखेंगे, कह रहा है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो एपी का फर्स्ट टर्म, ये एपी है, आपको चेक नहीं करना, कह रहा है कि ये यदि एपी है, इफ द सीक्वेंस इज एपी देन राइट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म ये है 3/2 और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होगा? T2 माइनस T1, है ना। एक्चुअली में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी इक्वल टू होता है Tn माइनस Tn माइनस 1। मतलब कोई भी आप टर्म यहाँ पर रखेंगे, जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 50 रखते हैं तो T50
और माइनस 50 माइनस 1 इक्वल टू T49, यानी T50 माइनस T49, यानी 50 टर्म माइनस 49 टर्म। ठीक है, तो ये हो गया D इक्वल टू T2 माइनस T1, ये इक्वल टू हो गया T2 है 1/2 और माइनस T1 है 3/2 इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दिया जाएगा माइनस 2/2 और इसको कैंसिल कर देंगे दिया जाएगा -1। ठीक है ना, तो ये आपका जो है -1 हो गया। ठीक है ना, तो आपको जो है जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें, ठीक है ना, जो 5.1 है उसमें जो है आपको इसी तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको एपी चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में और भी आप ले सकते हैं, एग्जांपल 2 है, जो एग्जांपल 2 है ना, आप देखेंगे बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी का एग्जांपल 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड राइट नेक्स्ट टू टर्म। ठीक है ना, पहले आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। ठीक है ना बेटा, तो जैसे कि आपको दिया है 4, 10, 16, 22। ठीक है ना, 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको हमको चेक करके बताना है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, मतलब एपी है कि नहीं है। अगर ये एपी होगा, आपको पता है अगर एपी होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस आपको निकाल के दिखाना होगा। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 6 आ रहा है, इसलिए एपी है। लेकिन आप ओरली सॉल्व नहीं करेंगे, आपको पेपर पे तो दिखाना ही होगा। आप दिखाएंगे कि D इक्वल टू T2 माइनस T1, तो लिखेंगे 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, T3 D इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, D इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 है 1 2 3 4, 4 टर्म है 22 और थर्ड टर्म है 16, तो ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू, ये हो गया 6। आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देयरफॉर आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस और सेम, है ना, और कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए देयरफॉर क्या होगा, इट इज इन एपी। माने ये जो आपको सीक्वेंस दिया गया है ये किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना। हाँ, अब उसी क्वेश्चन में ये बोला गया है बेटा कि यदि एपी में है तो नेक्स्ट 2 टर्म हमको फाइंड आउट करना है ना। तो 1 2 3 4 आपको दिया गया है, 5th टर्म और 6th टर्म निकालना है। हमें क्या निकालना है, 5th टर्म और 6th टर्म। ठीक है ना, तो ए यानी फर्स्ट टर्म इक्वल टू इस एपी का 4 है और कॉमन डिफरेंस अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कितना आया था, 6। अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 2 टर्म का मतलब हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक दिया है, यानी 5th टर्म और 6th टर्म, मतलब T5 और T6 आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि जो एपी होता है, ए होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d होता है, a प्लस 4d, यानी जो भी टर्म निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे 5 है तो a प्लस 4d, अगर यहाँ पे 50 है तो a प्लस 49d, यहाँ पे अगर 20 है तो a प्लस 19d। क्लियर, यानी यहाँ पे जो भी टर्म निकालना है उसमें से 1 माइनस कर दिया जाता है, यानी कि T5 आपको निकालना है, तो T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। ठीक है ना, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू है 4 और मल्टीप्लाई प्लस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 6, तो ये इक्वल टू हो गया 4 और प्लस 24, 4 6 24 इक्वल टू कितना हो गया 28। ये हो गया आपका T5। T5 का मतलब आपके एनसीईआरटी में A5 से डिनोट करता है ना। आर.डी. शर्मा में और आर.एस. अग्रवाल में T5 से डिनोट करता है। T मतलब टर्म और 5 मतलब 5th, यानी 5th टर्म, है ना। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे T6, क्योंकि हमको नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करना था। तो T6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ पे 6 है तो 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 5d, यानी a प्लस 5d। क्लियर, तो a की वैल्यू आप देख रहे हैं कि क्या है 4
और डी की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पर कर देंगे 4 और प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितना बेटा 6। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4 और प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया 30। मतलब कि ये आपका सीक्वेंस बना 4 10 16 22 उसके बाद 28 और उसके बाद 34। अगर नेक्स्ट पूछता तो इसमें और 6 जोड़ के कितना हो जाता है 40 हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह से आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है बेटा। इसमें जो है एग्जांपल 2 में जो है आपके 4 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, है ना। सब में ऐसे ही करना है। एपी को चेक करना है कि दिया हुआ सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। अगर एपी है, इफ द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी देन फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म। तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म निकालना। अगर एपी नहीं है तो आप नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्लियर।